नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक की। और इस क्वेश्चन बैंक से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हमारा है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर हम सभी पढ़े थे वो पढ़े थे शीतयुद्ध का दौर। शीतयुद्ध में क्या पढ़ा, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था, एक तो आपका अमेरिका और आपका सोवियत संघ के बीच। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़े वो पढ़े हम लोग दो ध्रुवताओं का अंत, यानी कि दो जो महाशक्ति था अमेरिका और सोवियत संघ का, इसमें से सोवियत संघ का अंत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन आगे हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे हम सोवियत संघ का विघटन होता है तो विश्व में एक ही शक्ति बचता है, वो बचता है अमेरिका। तो तीसरा जो चैप्टर है वो अमेरिकी वर्चस्व है दोस्तों, यानी कि इसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया है तो एक ही शक्ति बचा, वो अमेरिका बचा। और उसके बाद जो अमेरिका का क्या दादागिरी रहता है, क्या वर्चस्व रहता है, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, क्या प्रश्न बनेंगे, सभी हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न आप सभी का बन रहा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। तो दोस्तों कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के जो नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, तो वो है दोस्तों जॉर्ज ब्रूस। दोस्तों कौन, जॉर्ज ब्रूस। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको याद में रखना। चलिए दूसरा प्रश्न में बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आप सभी का पूछा गया है कि सन 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित कर लिया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। देखिए जो तालिबानी है ना, ये अफगानिस्तान में यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। कहाँ पे दोस्तों, अफगानिस्तान में। तो इसे 2001 में मिटा दिया था कौन, अमेरिका ने। तो आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान, वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे लो तालिबान लोग जो है ना वो अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया। तो दोस्तों ये जो किए थे वो किए थे मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है मनमोहन सिंह, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा जो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था, यानी कि बिना परमिशन लिए हुए यूएनए का, यानी कि यूएनए का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे हमला किया था। तो वो किसने किया था, तो वो दोस्तों अमेरिका ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो अपना दादागिरी दिखा रहा था, पावर दिखा रहा था, और बिना यूएनओ से परमिशन लिए बिना ही उन्होंने इराक पे हमला बोल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, ठीक है, जिससे एक ध्रुवीय की प्रवृत्ति उभरी। तो देखिए आपका यहाँ पे जो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीन दोस्तों। क्या होगा, चीन। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए चीन 4 दिख रहा है, सही से उत्तर पूरा बोला गया है कि किसी देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति तो बढ़ाई और एक ध्रुवीय विश्व का प्रतिनिधि यहाँ पे क्या, तो आपका चीन होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करेंगे मैं छठा प्रश्न की। और छठा जो प्रश्न पूछा गया है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए दोस्तों नाटो सीटो सेंटो ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। तो नाटो का जो स्थापना हुआ था अप्रैल सन 1949 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है सन 1949, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। नाटो एक होता है सीटो, एक होता है सेंटो। तो सीटो का स्थापना हुआ था 1954 में और सेंटो का 1955 में दोस्तों। ये सारे के सारे अमेरिका ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों 9/11 की घटना आपको पता ही होना चाहिए। तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने, ठीक है, उनका जो प्लेन है उसको ये कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे इनका जो मैन जो ठिकाना था 3-4 ऐसा जगह था उसने लोग किया था। तो आपको पता ही कब हुआ था, 9/11 की घटना है। तो आपका ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है 11 सितंबर 2001, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 11 सितंबर 2001। तो इसको हम लोग 9/11 भी बोलते हैं, आपको याद रखना है 9/11 क्यों। देखिए ये जो अमेरिका में देखिएगा क्या होता है कि पहला डेट ये मंथ लिखा जाता है, फिर डेट, फिर आपका ईयर। तो यहाँ पे देखिए सितंबर यानी कि 9वां महीना, 11 यानी कि 11 तारीख और 2001, तो वही है आपका
क्लियर, तो इसलिए 9/11 भी इसको बोलते हैं दोस्तों। तो 11 सितंबर 2001 को ये घटना हुई थी दोस्तों। आपको पता ही होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था, उत्तरी टावर, दक्षिणी टावर, पेंटागन में इस तरह से गिराया गया था, ठीक है। और उसके बाद 8वां प्रश्न पूछा जा रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं। तो अमेरिका के कितने राज्य हैं, वो 50 राज्य हैं। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। 9वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी या फिर किस देश का देन है। तो इंटरनेट का जो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग एक प्रकार से देने का देन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है अमेरिका, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर, तो आगे देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वां नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी कि अमेरिका का अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो राष्ट्रपति की मैं बात करूँ दोस्तों, सॉरी प्रेसिडेंट की बात करूँ राष्ट्रपति की, तो वहाँ है डोनाल्ड ट्रम्प तो हट गया है, जॉर्ज बुश भी नहीं है, बिल क्लिंटन भी नहीं है, लेकिन अभी है जोसेफ रोबिनेट, ठीक है, बाइडेन, जिसे हम लोग जो बाइडेन बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। यहाँ की जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो आपका हो जाता है कौन दोस्तों, जो बाइडेन। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर, तो चलिए अब बात करते हैं 11वां प्रश्न की। 11वां जो प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो वो जो नहीं किया था हम सभी को पता है दोस्तों, भारत ने किया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है भारत, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। और 12वां जो प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 शहर, एक तो आपका हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी में, ठीक है। तो 6 अगस्त 1945 को आप सभी का हिरोशिमा में गिराया था दोस्तों, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 में आपका नागासाकी में दोस्तों, कहाँ पे, नागासाकी में। तो 2 बम गिराया गया था, तो आपको पता चल गया। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा नागासाकी आपका लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन 1 सही से उत्तर है। अब आगे क्या लिखा हुआ, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा नागासाकी, तो यहाँ पे है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 6 अगस्त 1945। फिर यहाँ पे इतोसिया है, इतोसिया पे तो नहीं होगा, हाशिया पे भी नहीं हो गया, ठीक है, मिजासिमा में नहीं हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं, नागासाकी है। तो नागासाकी ऑप्शन 1 सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना कब, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। लिटिल बॉय फेटमैन बम का नाम है, आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। देखिए दोस्तों, जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी, आपको पता ही होना चाहिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा, चीन सही से उत्तर होता है। 14वां प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों। पोखरण में कब किया था, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो हुआ था 1974 में हुआ था, हो गया था ना। अब दूसरा कब हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1998 में दोस्तों, ठीक है। तो 1998 ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ध्रुवीय का क्या अर्थ है दोस्तों। एक ध्रुवीयता का अर्थ है क्या कि अमेरिका के हाथों में शांति। क्यों शांति, किस प्रकार से, देखिए हम लोग 2 ध्रुव पढ़ रहे थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ जब हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे 2 शक्ति देखने को मिल रहा था, लेकिन जब अमेरिका यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद अमेरिका कुछ ज़्यादा ही अपना दादागिरी दिखाने लगा, ठीक है। उससे पहले और भी वो पावर दिखा रहा था अपना, अमेरिका दिखा रहा था शक्ति अपना, लेकिन जब विघटन हुआ उसके बाद तो कोई उसके समक्ष कोई उसके विपक्ष में कोई आया नहीं, जिस कारण से वो और भी ज़्यादा दादागिरी दिखाने लगा। तो इसलिए अमेरिका के हाथों में शांति, वो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने और भी वीडियो बना दिया और चैनल से जुड़े रहे, सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। ये आपका 1 नंबर टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे ऑब्जेक्टिव वो मैंने करवा दिया। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा, टेंशन लेना नहीं है, वो भी धीरे धीरे सारा आपको करवा दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहे, मित्रों से शेयर करें। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।